नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का खास महत्व होता है। कार्तिक माह सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस माह में लोग ज्यादा दान पुण्य करते हैं, चाहे वो खाना हो या पहनने के लिए कपड़े। इस दिन में किए गए दान पुण्य का अनेक गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। पूर्णिमा व्रत का हिंदू सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत को करने से कुंडली में लगा हुआ दोष हट जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चल रही है तो पूर्णिमा व्रत अवश्य करें, इससे आपकी यह परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंछा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने। अग्निदेव इस दिव्य रथ पर सवार हुए। खुद भगवान शिव भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। उसी दिन से इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से आज के दिन हमें पूजा दान पुण्य करना चाहिए। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। संभव हो तो स्नान गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में करें। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल और चावल मिला लें। दोस्तों, अगर आपको संभव नहीं हो रहा है कि आप किसी नदी अगर आप असमर्थ हैं किसी नदी या तालाब में जाने के लिए, तो आप घर में गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं।
दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों से सजाएं और शाम को सरसों का तेल, काले तिल और काले वस्त्र किसी गरीब या जरूरतमंद को अवश्य दान करें। इस दिन तुलसी पूजा और दीपक जलाकर तुलसी के स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद 1, 3, 5, 7 या 11 बार परिक्रमा जरूर करें। इसके बाद भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत पालन कर रहे हों तो नमक का त्याग करें। इस दिन फल का सेवन करें और मीठा खाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन होने के बाद अंत में चंद्रमा की 6 कृतिकाओं का पूजन करना भी लाभदायी है। इससे आपको समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगा। कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और आपके ऊपर लक्ष्मी, विष्णु जी और शिव जी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।